आज है टारगेट सीजीएल का डे 19। हिस्ट्री को समझने में प्रॉब्लम होती है ना, आओ पहले एंशिएंट हिस्ट्री का रोड मैप समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है स्टोन एज। इस समय इंसान जानवर को मारने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करता था। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला पैलियोलिथिक, जिस समय बिल्कुल बेसिक पत्थरों का इस्तेमाल होता था। दूसरा है मीजोलिथिक, इस समय में पत्थर के छोटे और धारदार हथियार बनने शुरू हो गए थे। और तीसरा है नियोलिथिक, जिसमें तीर और भाले जैसे हथियार बने और इंसान ने पशुपालन और खेती करना शुरू किया। स्टोन एज के बाद आता है चाल्कोलिथिक पीरियड। इस समय इंसान ने तांबे की खोज कर ली थी। इसके बाद आता है ब्रोंज एज यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस समय में लोगों ने पहली बार पक्की ईंटों के घरों में रहना शुरू किया और लोगों ने कॉपर में टिन को मिलाकर ब्रोंज मेटल का निर्माण किया। फिर आता है वैदिक काल, जिसके अर्ली वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया और लेटर वैदिक में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए और साथ ही में इंसान ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके बाद आता है जनपद और महाजनपद। हमारे देश में 16 महाजनपद हुए, जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद था मगध, जिसके ऊपर सबसे पहले हर्यक वंश का राज था और कुछ समय बाद मौर्य वंश ने इस पर शासन किया, जिसका सबसे बड़ा राजा था अशोक। मौर्य वंश के पतन के बाद कोई बड़ा साम्राज्य न होने के कारण इस समय को पोस्ट मौर्यन पीरियड कहते हैं। अगला बड़ा साम्राज्य है गुप्ता साम्राज्य, जो कि 3rd सेंचुरी एडी में बना था, जिसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। और गुप्ता वंश के पतन के बाद कोई बड़ा साम्राज्य न होने के कारण इस समय को कहा जाता है पोस्ट गुप्ता एज। इसके कुछ समय बाद एक बड़ा राजा बनता है जिसका नाम है हर्षवर्धन, जिसकी राजधानी थी कन्नौज। और हर्षवर्धन के मरने के बाद कन्नौज पर विजय पाने के लिए होता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट के बीच। और यहाँ से शुरू होती है मेडाइवल हिस्ट्री, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। तो इसी के साथ आगे की प्रोसेस के लिए जुड़े रहना। थैंक यू।